मुकेश अंबानी के घर विस्फोटक वाली साजिश में एक और नया खुलासा हो रहा है। जब यह घटना सामने आई थी तब यह बताया गया था कि मनसुख हिरेन ने स्कॉर्पियो गाड़ी हाईवे पर छोड़ दी थी जो बाद में चोरी हो गई। लेकिन अब एनआईए सूत्रों का कहना है कि कार चोरी हुई ही नहीं थी, बल्कि कार थाने में साजिन बाजे की सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी थी। सबूत सामने ना आए इसलिए सूत्रों के मुताबिक सचिन बाजे ने अपनी टीम के सदस्य रियाज काजी से सोसाइटी को चिट्ठी लिखवाई थी और सीसीटीवी का डीवीआर अपने कब्जे में ले लिया था। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी में कैद फुटेज को नष्ट कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सचिन बाजे की सोसाइटी में ही पार्क थी और बाद में सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया गया ताकि सबूत इस गाड़ी से जुड़े हुए सामने ना आ पाए। हमारे साथ सूरज ओझा इस मामले में ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूरज, जैसे जैसे मृत्युंजय सिंह इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, लग रहा है कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी वो जांच नहीं लीपापोती थी। निश्चित तौर पर, और ये लीपापोती होनी भी थी क्योंकि जांच की जिम्मेदारी जो दी गई थी वो तो क्राइम ब्रांच के सचिन वजे को ही दी गई थी और सचिन वजे की टीम के सदस्यों को ही दी गई थी। जो एनआईए की जांच में बातें सामने आ रही है बेहद चौंकाने वाली है और ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश सचिन वजे और उनकी टीम द्वारा ही रची गई थी। मैं इस वक्त थाने में हूँ और ये जो मेरे पीछे सोसाइटी देख रहे हैं यही सोसाइटी है साकेत सोसाइटी, जहाँ सचिन वजे रहते हैं। 17 तारीख को मनसुख हिरेन ने जो अपनी गाड़ी चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी विक्रोली पुलिस स्टेशन में। एनआईए के मुताबिक ये गाड़ी चोरी नहीं हुई थी, बल्कि गाड़ी को सचिन वजे के इसी सोसाइटी में पार्क किया गया था। और देखिए, चौंकाने वाली बात तो यह है कि गाड़ी को यहाँ पर पार्क किया गया था और उसकी जो सबूत है, यानी कि जो सीसीटीवी में कैद हुए थे कि यहाँ पर गाड़ी लाई गई थी स्कॉर्पियो गाड़ी और यहाँ काफ़ी 5 दिन तक रखी गई थी, यानी 24 तारीख तक, जब तक एंटीलिया के नज़दीक पार्क नहीं किया गया था तब तक गाड़ी इसी सोसाइटी में रखी गई थी। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद थी। ऐसे पर क्राइम ब्रांच यूनिट के एपीआई काजी रियाजुद्दीन काजी ने पत्र लिखकर सोसाइटी से सीसीटीवी अपने कब्जे में ले लिया था और एनआईए सूत्रों के मुताबिक उस सीसीटीवी को नष्ट भी कर दिया गया ताकि आगे के लिए सबूत ना रहे। देखिए, सोसाइटी वालों ने भी एक बहुत अच्छा कदम उठाया था। सोसाइटी ने इसकी पता चल पा रहा है कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे मकसद क्या था? देखिए, जो एनआईए सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं सचिन वजे जो है इस बात को तो कबूल कर रहे हैं कि साजिश का वो हिस्सा है और उन्हें जो पूरी प्लानिंग थी वो इसका हिस्सा थी, लेकिन मोटिव अभी तक वो नहीं बता रहे हैं। पहला दिन जब 13 घंटे की पूछताछ हुई थी तो बड़ा ही चौंकाने वाला जवाब उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि 16 साल की सर्विस में मैंने जो कुछ गंवाया है उस फेम के लिए, नाम के लिए मैंने किया था। लेकिन तब एनआईए ने हंसते हुए इस विषय को टाल दिया और कहा कि अब सच्चाई पर आइए। लेकिन सचिन वजे, जो एनआईए सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक अपने मोटिव के बारे में, इस पूरे घटना की मंशा क्या थी, किस लिए ये किया गया, ये अभी तक उन्होंने जाहिर नहीं किया है। जी मृत्युंजय, हम वो तस्वीर भी, वो चिट्ठी की तस्वीर दिखा रहे हैं जो सोसाइटी की तरफ से सोसाइटी को लिखी गई ताकि डीवीआर को रिकॉर्ड पर लिया जा सके। लेकिन रिकॉर्ड पर एक भी सबूत नहीं रखा गया, बल्कि इस डीवीआर को डिलीट कर दिया गया ताकि स्कॉर्पियो कार से जुड़े हुए कोई भी सबूत सामने ना आए। सीसीटीवी को नष्ट कर दिया गया। ये चिट्ठी वो है जो सोसाइटी को लिखी गई अंडर सेक्शन 41 ताकि डीवीआर को जब्त किया जा सके और सबूत को जुटाया जा सके। मृत्युंजय, एक के बाद एक जितने भी सबूत इकट्ठे किए गए सचिन वजे की तरफ से वो सब नष्ट होते चले गए या उनको रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया। जाहिर सी बात थी कि सचिन वजे नहीं चाहते थे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर हो। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति खुद संदेह के घेरे में है, जिसने पूरी घटना को कथित तौर पर अंजाम दिया हो, वो जानता था कि सबूत कहां कहां छूटे हैं और उस सबूतों को नष्ट करना ही उसके हित में था। ये अंदाजा नहीं होगा कि इस मामले की जांच एनआईए करेगी और एनआईए उन जगहों पर पहुंचकर सबूत जुटाने का काम कर रही है। देखिए, एक और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण सामने आ रही है कि सचिन वजे ने जो भी सबूत जमा किए थे उसे ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा था। जब भी सबूत जमा किए जाते हैं, सीसीटीवी जमा की जाती है, उसका पंचनामा किया जाता है, उसके विटनेसेस के सामने, पंचों के सामने साइन किया जाता है, उसे सीज किया जाता है। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल था उसे फॉलो नहीं किया गया। हम जो लगातार पत्र दिखा रहे हैं वो 3 पत्र हैं। पहला पत्र देखिए, क्राइम ब्रांच के ही अधिकारी एपीआई काजी ने ये पत्र सोसाइटी को लिखा और सीसीटीवी हस्तगत करने की बात कही और सीसीटीवी उनको डीवीआर मिल गया। दूसरा जो पत्र था वो सोसाइटी के तरफ से यहाँ के थाने के एक लोकल पुलिस स्टेशन को दिया गया, ये बताने के लिए 4 मार्च को कि हमारे यहाँ से एपीआई काजी इस केस की जांच के नाम पर सीसीटीवी लेकर गए हैं, हमारे पास कोई सीसीटीवी नहीं है। और उसके कुछ दिन बाद एटीएस की टीम पहुंची और तीसरा पत्र जो व्यवहार हुआ, एटीएस ने मांगा कि आपके पास में
सीसीटीवी हमें दीजिए 17 तारीख से लेकर 24 तारीख की रात तक का, लेकिन तब तक सीसीटीवी जा चुका था, यानी कहीं ना कहीं एनआईए सूत्रों के मुताबिक अब वो सीसीटीवी नष्ट भी हो चुका है। तो कुल मिलाकर सबूतों को मिटाने का पूरा प्रयास था। अब इसमें भागीदारी कितनी है एपीआई काजी की या अन्य उनके टीम के सदस्यों की, ये भी जांच का विषय है। जी मृत्युंजय बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लगातार जांच एनआईए जैसे जैसे आगे बढ़ा रही है इस मामले में खुलकर सचिन वजय के खिलाफ ही सबूत इकट्ठे होते जा रहे हैं। जो सबूत एंटीलिया मामले में सचिन वजय ने इकट्ठे किए उनको रिकॉर्ड पर नहीं लिया, जाहिर तौर पर किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।